कब हुई, ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ संवैधानिक तौर पे। और क्रम कौन सा था, राज्य निर्माण का 26वां। कैसे बना, कौन से विधेयक से बना, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ, 26वें क्रम का राज्य बना। कौन से आर्टिकल के तहत बना, आर्टिकल 3 के तहत जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ना कि संविधान संशोधन से। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002, जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इसी पंचवर्षीय योजना के समय ही जो है क्या बना है, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। कैसे बना, देखो मध्य प्रदेश, मातृ जिला क्या था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। कितना हिस्सा अलग हुआ मध्य प्रदेश का, 30.47% हिस्सा मध्य प्रदेश का अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। जब छत्तीसगढ़ बना तो 16 जिला और 3 संभाग थी, ठीक है। 1998 में सीदेव समिति की अनुशंसा पर जो 9 जिले बनाए गए और पहले से जो है 7 जिला मौजूद था, तो हो गया 16 जिला 3 संभाग करके जो है राज्य बना दिया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति में 33 जिला और 5 संभाग हैं हमारे यहाँ। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के हिसाब से देखेंगे तो 2,55,35,198 है, जो कि देश में 17वां स्थान रखता है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है जनसंख्या है और ये स्थान 19वां है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, जो कि देश में 9वां स्थान रखता है और कुल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 4.1% जो है हिस्सा जो है ये कवर करता है, ठीक है। अभी जिलों के बारे में देखेंगे और संभाग के बारे में भी बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान में जो भाजपा सरकार है जो है वो अभी जो है सरकार में, छत्तीसगढ़ में भाजपा जो दल है वो, तो यहाँ के जो सीएम बने हुए हैं विष्णु देव साय जी, ठीक है। ये कुनकुरी विधानसभा से जीते हैं और हमारे राज्य के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले आदिवासी जो है मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, इससे पहले कोई नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। पिछले सरकार में पहली बार 1 उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस वाले सरकार ने क्या किया, 2 उप मुख्यमंत्रियों का जो है बनाया है। पहले अरुण साव जी और दूसरे विजय शर्मा जी। हाईकोर्ट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट जो है 2000 में ही बन गया था, संचालन 1 नवंबर से हुआ, ठीक है। 19वें क्रम का जो है हाईकोर्ट बना है। कहाँ है भाई, बिलासपुर में, बोदरीग्राम बिलासपुर में है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रमेश सिन्हा जी हैं। साक्षरता दर की अगर बात करूँ तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 70.28%, देश का 27वां स्थान था। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों में 991 जो है महिलाएं हैं, जो कि 13वां स्थान रखता है पूरे देश में। अब बात करते हैं जिलों की। आइए अब एक नज़र डालते हैं छत्तीसगढ़ के जिले और संभाग पर और साथ ही छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों पर भी। तो संभाग की बात करें तो वर्तमान में 5 संभाग हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ से ये जो कटिंग बना हुआ है ये सरगुजा संभाग, यहाँ से जो बना हुआ है ये बिलासपुर संभाग है। बीच से अगर इस तरह से आप देखेंगे तो इधर लेफ्ट में आपको मिलेगा दुर्ग संभाग और राइट में आपको मिलेगा जो है रायपुर संभाग, ठीक है। नीचे में है बस्तर संभाग। क्या संभाग है, बस्तर, ठीक है। तो कुल 5 संभाग, ऊपर में सरगुजा, नीचे में बस्तर, फिर सरगुजा के नीचे बिलासपुर, बिलासपुर के नीचे लेफ्ट और राइट, तो उधर दुर्ग है और राइट में क्या है, रायपुर। अब बात करें जिलों की तो सरगुजा संभाग में आप देख सकते हैं कुल 6 जिले हैं। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो कि नया जिला है, 2022 के लास्ट सितंबर मंथ में बनाया गया। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, ये कुल 6 जिले। इसी तरीके से बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 8 जिले हैं। ये सबसे बड़ा संभाग है संख्या का, जिलों की संख्या की बात करूं तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला जिला वाला जो है क्या है, ये संभाग है। इसमें 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8। देखिए क्या, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और ये नया वाला सारनगढ़, बिलाईगढ़, कुल 8 जिले। सबसे ज़्यादा जिला वाला संभाग बिलासपुर संभाग। इसके बाद लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमको मिलेगा दुर्ग संभाग। इसमें 7 जिले मिलेंगे हमको। कितने जिले मिलेंगे, 7। देखिए बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ऊपर में बेमेतरा, नीचे में बालोद, बीच में क्या है, दुर्ग, फिर कबीरधाम, खैरागढ़ नया जिला, राजनांदगांव, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी नया जिला, ठीक है। राजनांदगांव के ऊपर नया, नीचे नया, खैरागढ़ और मोहेला, कुल 7 जिले। रायपुर की अगर मैं बात करूं तो देखिए बलौदा बाजार, रायपुर, फिर महासमुंद, ये वाला क्या है भाई, महासमुंद, फिर ये वाला गरियाबंद है और ये है धमतरी, तो कुल 5 जिला। अच्छा बता दूं कि रायपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं। क्या है, सबसे कम जिले हैं। बात करें बस्तर संभाग की तो यहाँ मिलेगा हमको कांकेर, फिर उधर नारायणपुर, बीजापुर, नीचे में सबसे नीचे में सुकमा जो कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु बनाता है, फिर इधर मिलेगा कोंडागांव, यहाँ मिलेगा बस्तर और बीच में मिलेगा हमको दंतेवाड़ा। तो इस तरह से कुल 33 जिले हो गए। बात करें अगर पड़ोसी राज्यों की तो हमारे यहाँ कुल 7 पड़ोसी राज्य। कितने पड़ोसी राज्य, 7। ऊपर में उत्तर की तरफ देखिए, देखो ऊपर में देखो उत्तर की तरफ मिलेगा हमको उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो देखो बलरामपुर से सीमा बना रहा है अपना, ठीक है। किससे बना रहा है, बलरामपुर से।
ठीक है। और नीचे आओगे तो तुमको मिलेगा आंध्र प्रदेश, ऊपर में उत्तर प्रदेश, नीचे में आंध्र, उत्तर और ये वाला दक्षिण वाला भाग। अगर बात करें इसके जस्ट देखो बगल में झारखंड है, ठीक है। झारखंड बलरामपुर और जसपुर दोनों से सीमा बनाता है। झारखंड के बाद नीचे इतना लंबा जो क्षेत्र दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा उड़ीसा है। क्या है बोलो? पूरा का पूरा उड़ीसा। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो है क्या है? ये राज्य, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, सबसे ज्यादा हमारे राज्य से सीमा बनाने वाला, ठीक है। आंध्रा मिलेगा, आंध्रा के बाद हमको मिलेगा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद हमको क्या मिलेगा? देखो ऊपर में महाराष्ट्र, और ये मिलेगा हमको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा पड़ोसी राज्य है हमारा जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा तो ये बनाता है पहला, और दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें आंध्रा की, तो ये सबसे कम सीमा बनाने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा उड़ीसा, सबसे कम आंध्रा, ठीक है, पड़ोसियों में, ठीक है, हमारे पूरे राज्य से। तो ये हो गए हमारे पड़ोसी राज्य। थोड़ा सा और अगर पड़ोसी राज्यों के अंदर जाएं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है। मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पड़ोसी का है राज्य, ठीक है। तो इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक और पॉइंट, छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु तो बलरामपुर है, क्या है बोलो? बलरामपुर। दक्षिणी बोलो तो सुकमा, ठीक है, इतना तो कॉमन है, दिख रहा है, ठीक है। ऊपर बलरामपुर, नीचे सुकमा। पूर्वी बिंदु की बात करें तो जसपुर, क्या मिलेगा हमको? जसपुर। पश्चिमी बिंदु याद रखना है भाई, पश्चिमी बिंदु में कंफ्यूजन होता है। पश्चिमी बिंदु हमको मिलेगा बीजापुर, क्या मिलेगा? बीजापुर, ठीक है, ये पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, CGPSC 2011 का प्रश्न, 700 से 800 किलोमीटर। क्या लिया है बोलो? 700 से 800 किलोमीटर, यह उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है भाई छत्तीसगढ़ की। बात करें पूरब से पश्चिम, इधर से इधर की लंबाई, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर है। कितनी है? 435 किलोमीटर, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें इसी में, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 17 डिग्री 46 मिनट से चालू होगा। उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 5 मिनट पर खत्म होगा, उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो 80-15 कहाँ शुरू होगा भाई? 80-15 से शुरू होगा, और 84-24 पर क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पर 25 भी लिखा मिलता है, खत्म हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी। इसमें एक चीज और है कि उत्तरी बिंदु में हमारा आता है तुम्हारा रामानुजगंज, ठीक है, वो वाला तहसील। दक्षिणी बिंदु में हम देखेंगे सुकमा, सुकमा में क्या आता है? कोंटा। पूर्व में जो है देखेंगे जसपुर में तो गिरला, जसपुर के अंदर ही गिरला, और पश्चिम में देखेंगे तो भोपालपट्टनम आता है, ठीक है, भोपालपट्टनम, ठीक है। तो ये पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो है देखेंगे आगे की क्लासों में। आइए जो है अच्छे से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से पानी गिरता है। देखिए छत्तीसगढ़ में दो तरह से जो है पानी गिरता है, एक तो गर्मी के समय में ग्रीष्मकालीन हवाओं की वजह से ग्रीष्मकालीन ऋतु वर्षा, और दूसरा शीतकालीन वर्षा। जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है छत्तीसगढ़ के लिए, जबकि शीतकालीन वर्षा जो कम रूप से होता है, लगभग 10% होता है। शीतकालीन वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से एक हवा चलती है जो मालाबार तट से जो है केरल के 1 जून को टकराती है और यहाँ पानी गिराती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ती है और 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में जून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है और वहां पानी गिराती है, ठीक है। ये जो पानी जो गिराती है 2 हिस्सों में देखो बढ़ गया, यहाँ मालाबार तट से टकराया दक्षिण पश्चिम मानसून और 2 हिस्सों में बढ़ गया, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की तरफ चला गया। अरब सागर की तरफ जो हवाएं गई है, ये हवाएं जो है इन हवाओं के कारण से, इन गर्म हवाओं के कारण से अरब सागर के का जो पानी है वो क्या होगा? वेपराइज होगा, वाष्प में बदलेगा और आगे जाके जो है बदली बना के पानी गिराएगा। कहाँ? पूरे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम पानी गिराएगा, लगभग 10%। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो वाष्प होता है, जो बदली बन के जो है छत्तीसगढ़ में पानी गिराता है, वो सबसे ज्यादा होता है 90%, क्योंकि इधर क्या है? रोकने के लिए कोई चीज है नहीं। देखिए इधर पूरा पहाड़ है, पश्चिमी भाग, ठीक है, विदर्भ की पहाड़ियां, और जो है इधर मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है छत्तीसगढ़ के लिए। वो पूरा का पूरा अरब सागर की जो भी हवाएं बदली लेकर जो है आती हैं उन सबको रोक देता है और जो है दूर जाकर जो है वर्षा करवाता है, ठीक है। तो पास में वर्षा नहीं कराने देता। उस वजह से क्या होता है? अरब सागर की वजह से पानी कम गिरता है। बंगाल की खाड़ी की वजह से ज्यादा इसलिए गिरता है क्योंकि ये वाले क्षेत्र में जो भी पहाड़े हैं वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो उन पहाड़ों को बदली जो है पार करके जो है आगे बढ़ के जो छत्तीसगढ़ में पानी गिराता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से पानी का गिरना। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा सबसे पहले जो मानसून का जो आगमन होता है वो बस्तर क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? बस्तर। और बस्तर ऐसा क्षेत्र है, पूरा बस्तर का संभाग, जहां सबसे ज्यादा पानी गिरता है, ठीक है। उसमें जो
नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, नारायणपुर में जो अबूझमाड़ है, अबूझमाड़ वाला क्षेत्र को जो है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। यहाँ की जो औसतन वर्षा है, यहाँ की जो चेरापूंजी वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग को, नारायणपुर में जो अबूझमाड़ है, वहाँ की औसतन वर्षा लगभग 187 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ की औसतन वर्षा की अगर मैं बात करूं तो 130 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ की जो वर्षा है वो 187 सेंटीमीटर है, तो सबसे ज़्यादा पानी यहीं गिरता है, ठीक है। इसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में गिरेगा, ठीक है, उसको आगे डील करेंगे। बात करें अगर शीतकालीन वर्षा की, तो शीतकालीन वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के मुकाबले में 10% होता है, ठीक है। और ये जो शीतकालीन वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से होता है। ये जो अक्टूबर नवंबर में जो हवाएं हैं जो राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, और इधर से उत्तर पूर्वी हवाएं जो आती है, ये हवाएं जो खास करके पश्चिमी विक्षोभ छत्तीसगढ़ में पानी गिराती है, ठीक है। ये दोनों हवाएं यहाँ अगर ट्रैप हो गई कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी पर, तो चक्रवात का फॉर्मेशन निर्माण करेंगी और ये फिर से पानी गिराएंगी, ठीक है। तो और यही हवाएं जो है उत्तर पूर्वी हवाएं आगे बढ़कर जो है नवंबर के लास्ट तरफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पानी जो है गिराएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्षा वाला क्षेत्र। अगर मैं एरिया वाइज बताऊं तो एरिया वाइज मैं आगे बताऊंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में कहाँ ज़्यादा पानी गिरता है और कहाँ कम गिरता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ की ऋतुओं के बारे में और जानते हैं कब से कब तक चालू होता है और कितना वर्षा होता है, कौन सा महीना ज़्यादा ठंडा, कौन सा महीना ज़्यादा गर्म होता है। आइए समझते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 3 ही ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत देखिए मार्च से लेकर जून के महीने तक, तो 15-15 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 16 मार्च से 15 जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु, 16 जून से जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 4 महीना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 15 सितंबर वर्षा ऋतु और फिर सितंबर से लेकर मार्च तक आपका शीत ऋतु होता है। 4 महीने को जो है 3 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो 3 जो है क्या बन गए, ऋतुएं बन गए, अलग अलग समय है उनका। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो देखिए समय क्या है, मार्च से लेकर जून तक का महीना आपका ग्रीष्म ऋतु होता है। मार्च एक ऐसा महीना है जिसमें टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इससे पहले ठंड का महीना रहता है, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, तो एकाएक जो है जब मार्च आएगा तो टेम्परेचर बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा। मार्च का महीना आधा महीना कम टेम्परेचर वाला, आधा महीना ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखा जाता है मार्च के महीने में, ठीक है। तो मार्च के 15 तारीख से ही गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। औसत तापमान गर्मी के समय में छत्तीसगढ़ में 35 से 45 डिग्री तक जो है रहती है। अगर सर्वाधिक गर्म जिला की बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर में तो जांजगीर चांपा, ठीक है, ये जिला जो सबसे ज्यादा गर्म, दूसरे नंबर पे बिलासपुर, तीसरे नंबर पे रायगढ़। 2017 में बिलासपुर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है नोट किया गया, ठीक है। हालांकि हम जो ये मौसम देख रहे हैं, ये जो समय देख रहे हैं जलवायु पर बेस्ड है, तो जलवायु क्या है ना, बहुत सालों में जो है बहुत सालों का मौसम का एवरेज होता है। जलवायु बहुत सारा वर्ष, ठीक है, बहुत सारा वर्ष, जैसे कि 50 साल, 60 साल, 70 साल तक जो जलवायु जो मौसमें होती है उनका एवरेज निकाला जाता है, तो जलवायु, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, उसके बाद रायगढ़। अगर क्षेत्र के बारे में बात करें तो चांपा एक ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है। महीने की बात करें तो मई का महीना ऐसा महीना है जहां पर सर्वाधिक जो है गर्मी लगती है। मई के महीने में गर्म हवा चलती है जिसे हम लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु की अगर मैं बात करूं तो 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक की वर्षा ऋतु का एवरेज टाइम है। इस समय टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा जसपुर, कहां पर, ये जसपुर जो है जिले में होता है, जिले के हिसाब से अगर देखेंगे। लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो अबूझमाड़ एक ऐसा जगह है जो कि कहां पर स्थित है, नारायणपुर में, ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 187 सेंटीमीटर तक का वर्षा देखने को मिलता है। एक और चीज है वृष्टि छाया क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां कम पानी गिरे उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कंवरधा वाला ये जो इलाका है ये वृष्टि छाया क्षेत्र, कंवरधा, नीचे में खैरागढ़, ऊपर में मुंगेली, तो ये क्षेत्र वृष्टि छाया इसलिए है क्योंकि यहाँ मैकल की बड़ी बड़ी जो है पहाड़े हैं, और ये पहाड़े जो है जब इधर से हवा जो चलती है ना, अरब सागर से आने वाली हवाएं, ये क्या होती है, इनके ऊपर से निकल जाती है और दूर जाके वर्षा कराती है, जिसकी वजह से चूंकि कंवरधा सटा हुआ है तो यहाँ पर पानी कम गिरता है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र अगर बोले तो कंवरधा, रायगढ़ और मुंगेली। अगर शीतकालीन शीत ऋतु की बात करें तो सितंबर टू मार्च तक चलेगा, ये 15 से 20 डिग्री एवरेज रहता है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला अगर बात करूं तो जसपुर सबसे ज्यादा ठंडा वाला जिला, दूसरे में सरगुजा, तीसरे में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्षेत्र विशेष की बात करें तो मेन पार्ट जो कि सरगुजा के अंदर अंबिकापुर के अंतर्गत आता है, मेन पार्ट सबसे ज्यादा ठंडा वाला जगह, दूसरे में पेंड्रा। अगर सर्वाधिक ठंडा माह की बात करें तो दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा जो है ठंड का महीना रहता है। दिसंबर का महीना ठंड का महीना इसलिए रहता है क्योंकि दिसंबर के महीने में सूरज का दक्षिणायन हुआ रहता है। सूरज जो है कर्क रेखा से बहुत ज्यादा दूर रहता है, लगभग 46 डिग्री जो है दूर रहता है, तो उस वजह से जो है ठंडा और ज्यादा लगता है। तो सबसे ज्यादा ठंड वाला महीना कौन सा है हमारा, दिसंबर का महीना है। दिसंबर के बाद जो है जैसे जो है दिसंबर में जो है 22 दिसंबर का जो समय है वो सबसे बड़ा रात और सबसे छोटा दिन होता है, फिर दिन जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हुई छत्तीसगढ़ की जलवायु और जो है ऋतुओं का। होप कि आपको समझ में आया होगा।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, देखिए अभ्यारण्य होता क्या है? ऐसा संरक्षित वन क्षेत्र जहां जीवों को खतरा नहीं होता। ठीक है, ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है? वन्य जीव तथा वन संपदा की संरक्षण के लिए, रक्षा करने के लिए इसको बनाया जाता है और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये है जो है अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में अगर अभ्यारण्यों की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर 11 अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। वहीं नेशनल पार्क 3 है, टाइगर रिजर्व 4 है और बायोस्फीयर रिजर्व 1 है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 11 अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर की तरफ कौन कौन से जो है अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में हमको क्या मिलेगा? सेमर सोत। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य मिलेगा? बलरामपुर में हमको मिलने वाला है सेमर सोत अभ्यारण्य। ठीक है, इसी तरीके से जसपुर में मिलेगा हमको बादल खोल। क्या मिलेगा? बादल खोल अभ्यारण्य। ठीक है, बलरामपुर में मिलने वाला है सेमरसोत और जसपुर में मिलेगा हमको बादल खोल अभ्यारण्य। रायगढ़ में मिलेगा हमको गोमर्दा। क्या मिलेगा? गोमर्दा। ये 3 अभ्यारण्य हो गए। अगर बात करें मुंगेली की तो हमें यहाँ पर मिलेगा अचानक मार। क्या मिलेगा? अचानक मार अभ्यारण्य मिलेगा। ये याद रखना कि अचानक मार अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो तीनों है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और जो है आपका अभ्यारण्य भी है। तो तीनों के तीनों है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर है सूरजपुर। तो सूरजपुर में मिलेगा हमको तमोर पिंगला। क्या मिलेगा? तमोर पिंगला। तो ये हो गया हमारा अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर नीचे जाएंगे महासमुंद में तो महासमुंद में मिलेगा हमको बार नवापारा। क्या मिलेगा? बार नवापारा अभ्यारण्य मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ कबीरधाम में चले जाएं तो हमको मिलेगा भोरमदेव। क्या मिलेगा? भोरमदेव अभ्यारण्य मिलेगा। सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे नवीनतम। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं, ठीक है, गरियाबंद में, ठीक है, और धमतरी, यहाँ पर 2 मिलेगा हमको। ठीक है, हमको यहाँ पर मिलेगा उदंती। क्या मिलेगा? उदंती। और यहाँ मिलेगा हमको सीता नदी। क्या मिलेगा? सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, कहाँ है? प्राचीनतम है, 1974 के पास जो है आसपास जो है बना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? अभ्यारण्य। ठीक है, कुल कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 अभ्यारण्य और बच गए। ठीक है, कितने बच गए? 2। एक जो है देखो दोनों के दोनों कहाँ है? बीजापुर में। एक है तुम्हारा भैरमगढ़। ठीक है, भैरमगढ़ यहाँ का तहसील भी है, तो भैरमगढ़ क्या होगा? अभ्यारण्य। और दूसरा पामेड़ अभ्यारण्य। तो कुल मिलाकर अभ्यारण्य कितने हो गए? 11। ठीक है, ऊपर में देखो सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में सेमरसोत, जसपुर में बादलखोल, रायगढ़ में गोमर्दा, महासमुंद में बार नवापारा, गरियाबंद में उदंती, धमतरी में जो है सीता नदी सबसे पुराना। इधर देखेंगे अचानक मार जो है मुंगेली में, जो टाइगर रिजर्व भी है और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भोरमदेव जो है वो कहाँ है? सबसे नवीनतम है और जो है कबीरधाम में है। इसके अलावा नीचे में 2 और भैरमगढ़ और पामेड़, ये 2 अभ्यारण्य। ठीक है, तो कुल मिला के 11 अभ्यारण्य हो गए। इसी में मैं आपको बताता हूँ कि 3 नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क ऊपर की तरफ दिखाई देगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। वो जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो पूरे तीनों जिलों में जो है विस्तृत रूप से जो है फैला हुआ है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा नेशनल पार्क हमको देखने को मिलेगा कांगेर घाटी। कहाँ मिलेगा? कांगेर घाटी। ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है, कांगेर घाटी में जो स्थित नेशनल पार्क है, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। लगभग इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। एक नेशनल पार्क हमको मिलेगा बीजापुर में। ठीक है, इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती नेशनल पार्क। ये सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है, लगभग 1778 में बनाया, 1978 में बनवाया गया था। तो इस तरह से 3 जो है नेशनल पार्क हो गए। अगर बात करूं मैं टाइगर रिजर्व की, इसी के अंदर में 4 टाइगर रिजर्व। तो ये जो गुरु घासीदास है ये खुद जो है टाइगर रिजर्व, जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टाइगर रिजर्व हमको मिलेगा कहाँ? अचानक मार में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? अचानक मार में हमको मिलेगा। तीसरा टाइगर रिजर्व सीता नदी और उदंती दोनों को मिलाकर जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है 2009 में। ठीक है, और चौथा टाइगर रिजर्व हमको मिलेगा इंद्रावती नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क खुद में टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये 4 टाइगर रिजर्व। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व ऊपर में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा टाइगर रिजर्व अचानक मार, तीसरा सीता नदी उदंती, चौथा टाइगर रिजर्व इंद्रावती नेशनल पार्क में। तो ये 4 नेशनल पार्क और एक बायोस्फीयर रिजर्व आपका जो है अचानक मार, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, उनके क्षेत्रफलों का क्रम जमाते हैं और साथ में देखेंगे कि कौन कब बना।
आइए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है उनकी स्थापना कब कब हुई। ठीक है, स्थापना के लिए मैंने ट्रिक लिख के रखा है। ठीक है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए 1974, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 1974, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1974 में एक लड़की है, मान लीजिए इसका नाम है सीता, तो सीता का जन्म हुआ कब हुआ? 1974 में। उसके बाद 75 में क्या हुआ? जस्ट 75 में अचानक बादल गरजा, और कितना बार गरजा? तो 76 बार गरजा। तो 74, 75 और 76 ऐसे याद रख सकते हैं आप। सीता का जन्म हुआ, अचानक बादल गरजा, और कितना बार गरजा? 76 बार गरजा। इसके बाद एक डेट याद रखेंगे 77 को छोड़ के 78 को, कि 78 में एसटी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया था, तो उसको याद रखेंगे। दो डेट, देखो दो चीजें याद हो गई, एक एसटी आरक्षण के लिए जो आयोग का गठन हुआ वो एसटी आयोग, और दूसरा ये डेट, इस डेट पर दो क्या बने हैं? सेमरसोत और तमोर पिंगला। एसटी का क्या हुआ? आरक्षण हुआ, वहां से नाम बनेगा। फिर 83 में 3 लोगों का नाम याद रखना, और उसके बाद 2001 में भोरमदेव बनेगा। तो चलो ऊपर चलते हैं। सबसे पहले 74 में देखो सीता का जन्म हुआ, मतलब सीता नदी, ये अभ्यारण्य सबसे पहले बना, सबसे पुराना है, और इसमें तेंदुओं का संरक्षण किया गया है। 75 में क्या हुआ? अचानक बादल गरजा, तो अचानक से अचानक मार, बादल से बादल खोल, और गरजा से गोमर्दा, तो वहाँ गोमर्दा में सोन कुत्ते का क्या किया गया है? संरक्षण किया गया है। 76 बार गरजा, तो बार नवा 12, ठीक है, और यहाँ सांपों का संरक्षण किया गया है। 78 में एसटी को क्या मिला? आरक्षण मिला, तो एस से सेमरसोत और ता से तमोर पिंगला, नील गायों का संरक्षण हुआ है वहाँ। 83 में 3, 83 में कितना? 3, भैरमगढ़, पामेड़ और उदंती। 2001 में भोरमदेव, सबसे नवीनतम जो है क्या है? अभ्यारण्य है। अगर बात करें क्षेत्रफल की और उसके क्रम की, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक रखा है। देखिए एकदम आसान। मोर सीता अचानक से चली गई, तो छोटा सा चीज याद रखना है भाई आपको। मोर सीता अचानक से चली गई, तो मोर से क्या याद रखना है? तमोर पिंगला, ये सबसे बड़ा है, 608 वर्ग किलोमीटर का है तमोर पिंगला। फिर सीता थे सीता नदी, अचानक से अचानक मार, से सेमरसोत, अब गो चली गई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, तो चली गई, गो मर्दा। तो ये 5 लाइन से आ गए, और सबसे छोटे को याद रख लो, बादल खोल। ठीक है, बादल खोल 105 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अलावा आप अगर इनको याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, एकदम आसान है। तो इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य से और यहाँ से जो भी सवाल बन सकते थे उनको मैंने आपको बता दिया। होप कि आपको समझ में आया होगा।